कि बूढ़ी या कमजोर या दूध न देने वाली। पयस्विनी तरुणी शील रूप गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी न्यायार्जिता रूप्य खुराह सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावहम। पयस्विनी, ब्राह्मणों को मैंने गाय दिया, ले जाए तुरंत जो है घास भूसा खिलावे तो दूध पावे। और वो भी नहीं बूढ़ी, तरुणी, पहले दूसरे बार बच्चा देने वाली ऐसी गाय, और दूध भी देती है, पहले दूसरे की गाय है, लेकिन ऐसा नहीं कि खिलाओ तो खूब खा ले, जब धोने के लिए जाओ तो पैर चलावे। ऐसी गाय नहीं, सील रूपा एकदम। जो लोग कहते हैं जो बहुत सीधे थे, भैया पूरी गाय है इतनी सीधी सादी गाय। गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी, बड़ी सीधी सादी सुंदर गाय, और सींग में सोना मढ़ा करके और खुर में चांदी। महाराज आप सोच रहे होंगे कि ऐसी गाय आप दान करते थे तो राजा थे, प्रजा के ऊपर कर लगाते रहे होंगे, सो भी नहीं महाराज। न्यायार्जिता, न्याय से अर्जित धन के द्वारा गाय को, और सवत्सा, साथ में उसके बछड़ा भी होता था, और वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके मैं ब्राह्मणों को गाय दान करता था। तो जैसी गाय सुंदर होती थी वैसे श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मैं देता था कि वो गाय ले जाएं, गाय के दूध से भगवान का अभिषेक करें, घी जो हो उससे हवन करें और परिवार के साथ आनंद करें। भगवान कृष्ण ने कहा कि राजन, इस प्रकार से आपने गाय दान किया धर्म के पैसे से, न्याय के पैसे से, तो आप गिरगिट कैसे हो गए? बोले महाराज क्या बताएं, मेरे नियम था, मैं सुबह उठकर संध्या वंदन पूजन करने के बाद बैठता, ब्राह्मण आते और मैं उनको गाय दान करता। एक दिन मैंने एक गैया दान की ब्राह्मण को, संयोग बस वो उसके खूंटे से खुल करके मेरी गायों में आकर के मिल गई। दूसरे दिन उसी गाय को मैंने दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। दूसरा ब्राह्मण गाय लेकर के जा रहा था, पहले वाला ब्राह्मण आ रहा था, उसने कहा गाय मेरी है, कल राजा ने मुझे दान किया है। दूसरे ब्राह्मण ने कहा आज महाराज ने मुझे दान दिया है। दोनों झगड़ने लगे, राजा के पास आए। दूसरे ब्राह्मण ने कहा महाराज आज आपने मुझे गाय दान दी है? राजा ने कहा हाँ दिया। पहले वाले ब्राह्मण ने कहा महाराज ये गाय कल आपने मुझे दान दी? बोले हाँ दिया तो था। तो दान दी हुई वस्तु पर आपने अधिकार कैसे जताया? जो चीज आपने दान कर दिया वो आपकी नहीं रहेगी। महाराज इंद्र ने हाथ जोड़ करके कहा ब्राह्मण देवता, कल की बात तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन आप मिथ्या नहीं बोल सकते। आप इस गाय के बदले में 1 लाख गाय ले लीजिए, मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आज मैंने ब्राह्मण देवता को ये गाय दान दिया है, इनको ले जाने दीजिए। पहले वाले ब्राह्मण ने कहा मैं लोभी ब्राह्मण नहीं हूं, हमें 1 लाख गाय नहीं चाहिए। महाराज दान लेने से पुण्य क्षीण होता है। हम ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं है कि भीख मांगते घूमे। मैंने गाय आपसे इसलिए दान ली और पुण्य आपको दिया कि उससे मैं भगवान की सेवा करूंगा। मुझे 1 लाख गाय नहीं चाहिए, मुझे मेरी गाय चाहिए। ब्राह्मण देवता भी गजब के जिद्दी थे। राजा भी असमंजस में पड़ गए, बोले क्या करें। और दूसरे ब्राह्मण ने कहा मैं तो यही गाय लूंगा जो आज मिली है। गजब की स्थिति हो गई। राजा कोई सही निर्णय न कर पाए।
बोले प्रभु पहले वाले ब्राह्मण ने मुझे श्राप दे दिया, जाओ राजन, आप सही निर्णय नहीं कर पा रहे हो, गिरगिट की तरह सिर हिला रहे हो, इसलिए दान दी हुई वस्तु को आपने दोबारा दान दिया, अपना स्वामित्व दिखाया, भले भूल से ही, लेकिन आप गिरगिट हो जाओगे। इस प्रसंग का आशय ये है मेरे बंधुओं कि जो चीज हम दान कर देते हैं उस पर हमारा स्वामित्व नहीं रह जाता। चाहे कन्यादान हो, चाहे ब्राह्मण को कोई चीज दान करे, लेकिन गया वो जमाना जब महाराज गाय दान करते थे, लोग भूमि दान करते थे। इस प्रसंग को सुनने के बाद लोगों ने निर्णय कर लिया हम दान ही नहीं करेंगे तो गिरगिट कैसे होंगे। कोई दान नहीं करता, न कोई दान करता है, न कोई दान लेने वाले ही रह गए। एक समय आएगा, देखिएगा मेरे बंधुओं, आप खोजेंगे कि एकादशी के दिन हम व्रत के हैं, द्वादशी को सीधा कहाँ दें, कोई लेगा ही नहीं, नहीं हमें नहीं चाहिए। कोई पंडित ब्राह्मण अब जो है सद संस्कार युक्त संस्कृत में पढ़ना चाहता है, न जो है कर्म कांड को जानना ही चाहता है, क्योंकि हम लोगों ने उपेक्षा कर दिया। उपेक्षा कर दिया तो जीवन यापन के लिए वृत्ति ब्राह्मणों ने दूसरी बना ली। यह तो ब्राह्मणों का अनुग्रह है, बड़ी कृपा है आप पर कि किसी दिन आप ब्राह्मण को भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं तो ब्राह्मण देवता आ जाते हैं भोजन करने, आशीर्वाद देने, या आपके द्वारा दी हुई किसी वस्तु को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अब ऐसा समय आएगा कि कोई दान न देने वाले रह जाएंगे, न लेने वाले रह जाएंगे, और हमारा धन चाहे जहां चला जाए लेकिन शुभ कर्म में हम नहीं लगाएंगे और सदा परेशान होते रहेंगे। प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान, जेन के न विधि दीन्हे दान करई कल्याण। आजकल तो समाज में लोग 10 रुपए देते हैं, दिखाई पड़ता है 10,000, पूछते वाह महाराज जी का तो आनंद आनंद है, रोज इतना पाते होंगे, इनके पास तो बहुत है, पर ये नहीं जानते कि पूरा जीवन लगा दिया है और कितने लोग इसके आश्रित रहते हैं, कितने लोगों का भरण पोषण होता है। भगवान ने सुना कि दान देकर के दोबारा दान दिया, इसलिए राजा गिरगिट हो गए। तब भगवान वहां उपदेश देने लगे, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्छयः षष्टि वर्ष सहस्राणि विष्ठायाम जायते कृमिः। जो अपना दिया हुआ या दूसरे का दिया हुआ या ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करता है, वह महाराज 60,000 वर्ष तक नाली का कीड़ा होता है। इसलिए ब्राह्मण के धन पर अपना अधिकार नहीं करना चाहिए। इस प्रकार कह दिया, भगवान ने समझाया। राजा नृग अपने पुण्य के कारण भगवत धाम को गए और भगवान कृष्ण अपने स्वजनों के साथ आए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ
नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। वाह, आप लोगों ने ऐसे जयकारा लगाया मानो आज एकादशी है, तो जोर से जयकारा लगाइए। पूज्य श्री महाराज जी पधारे हुए हैं, कितना सुंदर आनंद ही आनंद। और आज कथा का विश्राम दिवस है, कम से कम आपके सम्मान में जरा जोर से जय घोष तो लगाइए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। यहाँ तो सब हनुमान है, बल का स्मरण दिलाना पड़ता है, सब बल को छुपाए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री पंचमुखी बालाजी हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय हो। जय जय सखी बाबा सहसा सदगुरु बाबा सुधाराम साहेब की जय। मेरे प्यारे बंधुओं, हम सबका बड़ा सौभाग्य है, संत यदि किसी कार्यक्रम में अपनी कृपा दृष्टि प्रेषित करते हैं, पधारते हैं, तो परम भाग्योदय हो जाता है। श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ के विश्राम दिवस पर शिव शांति आश्रम के साईं आसूराम हाँ जी महाराज और श्री हरीश लाल, अच्छा, और महाराज जी आए हैं, श्री आसूराम जी महाराज और श्री हरीश लाल जी आए हुए हैं। हम व्यास गादी से इन्हें साधुवाद देते हैं और इनके मंगलमय स्नेह और आशीर्वाद की अपने समस्त श्रोताओं के साथ कामना करते हैं। महाराज अपनी कृपामयी अमृतमयी वाणी जो है और आशीर्वाद हम सबको प्रदान करें, जिससे हम सबका जीवन धन्य हो जाए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हेलो, आप कहीं कुछ श्री राधे राधे। आपके समय जो महाराज जी आए हुए हैं, श्री शिव शांति आश्रम आलमबाग के गद्दा सिंह महंत जी, श्री हरीश लाल जी आपके समक्ष हैं और हमको आप सबको इस कथा में भाग लेकर आशीर्वाद देने आए हैं। यही मंगल कामना है, जब तक वो बैठे हैं हम सबको कृपा दृष्टि बरसती रहे। बड़े ऊंचे संत हैं, महापुरुष हैं, बहुत कम वाणी देते हैं, आपको जो आशीर्वाद हाथ से देते हैं वही कृपा दृष्टि हो जाती है। एक बार आश्रम की तरफ से जो का जयकारा लगा दिए। बोले संत श्री आसूदाराम साहेब की जय हो। प्यारी मिठड़ी माता साहेब की जय हो। सब संतन की जय हो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मेरे प्यारे बंधुओं, भक्ति शक्ति स्वरूपा मेरी बहनों, आप सब श्रीमद् भागवत की कथा गंगा में स्नान कर रहे हैं। भगवान का बड़ा ही मंगलमय चरित्र आपने श्रवण किया। इतना बड़ा परिवार और इतने सब लोगों को संभाल करके भगवान द्वारिकाधीश कैसे द्वारिकापुरी में रहते हैं, इस बात की चर्चा स्वर्ग में ही नहीं बल्कि ब्रह्मलोक में होने लगी। एक बार ब्रह्मा जी के यहाँ सभी उपस्थित थे और सबने आपस में चर्चा किया कि इतना बड़ा परिवार द्वारिकाधीश भगवान कैसे संभालते होंगे, कैसे चलाते होंगे। और फिर 16,108 तो उनकी पत्नियां हैं, 10-10 पुत्र हैं,
और एक एक कन्याएं और उन सबकी संतानें, जरूर परिवार में कोई ना कोई कलह होता होगा, और किसी में हो ना हो, स्त्रियों में तो जरूर होता होगा। क्योंकि अगर रुक्मिणी के पास रहते होंगे तो सत्यभामा झगड़ेगी, सत्यभामा के पास रहेंगे तो कालिंदी झगड़ेगी, क्योंकि भगवान तो एक हैं। पर यह पता नहीं है कि जब जैसी आवश्यकता पड़ती है भगवान वैसे रूप धारण कर लेते हैं। अमित रूप 16,108 क्या, हम तो कहते हैं पूरा विश्व ब्रह्मांड उनका है, और जो भी भक्त उनका आश्रय लेते हैं, उनका भजन करते हैं, उनके यक्ष के समक्ष प्रत्यक्ष भगवान विराजमान है। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सेवा दी कि नारद जी आप जाओ द्वारिकापुरी, और देखो भगवान की गृहस्थी कैसे चल रही है। नारद जी आए, इत्युत्सुको द्वारवती देवर्षिर द्रष्टुमागमत, पुष्पितो पवना राम द्विजाले कुलनादिताम। आकर के द्वारावती माने द्वारिका में देखा, महाराज सुंदर उपवन है, सुंदर उद्यान है, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, बड़ी प्यारी द्वारिकापुरी है। एक बार जरा द्वारिकापुरी धाम की जय घोष लगाइए, बोलिए द्वारिकापुरी धाम की जय हो। देवर्षि नारद जी महाराज रुक्मिणी के महल में गए। 9 लाख महल हैं द्वारिकापुरी में। प्रसाद लक्षैर नवभिर जुष्टाम स्फाटिक राजतैहि, महामरकत प्रख्यैहि स्वर्ण रत्न परिच्छदैहि। 9 लाख महल। और जब भगवान के राजमहल में प्रवेश किया है नारद जी ने, रुक्मिणी के पास गए, भगवान ने कहा आइए आइए देवर्षि नारद जी आपका स्वागत है, संत पधारे। प्रभु तात जी, भगवान ने कहा प्रभु तात जी प्रभु की है स्नेहु, प्रभु तात जी प्रभु की ही रहा हूं, लेकिन महाराज जी की कृपा और करुणा पर भी मुझे बड़ा भाव आ रहा है कि कहां शिव शांति आश्रम, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना सब कुछ, और श्री महाराज जी ने भक्त के आह्वान पर अपने गुरुत्व को छोड़ करके सरलता स्वीकार की, और इस कथा में आकर के हम सबको अपने दर्शन से लाभान्वित किया है कि महाराज जी की कैसी करुणा है, कैसी करुणा है। प्रभुता जी प्रभु की न स्नेहु, प्रभुता का परित्याग कर दिया। ऐसे भगवंत और संत होते हैं जिनका जनार्दन पर अपनी करुणा बरसाते रहते हैं। भगवान ने नारद जी से कहा देवर्षि नारद जी आप पधारे, भाग्योदय हो गया। संत की महिमा परम आ रहे। देवी रुक्मिणी से कहा देवी जल्दी जल ले आओ, जल ले आई। नारद जी का चरण धोया भगवान ने, सुंदर माला पहनाई, सुवासित इत्र लगाया, चंदन लगाया, कुछ मधुर पवाया और बोले
आप ठीक तो है ना? कैसे मेरे ऊपर कृपा की? नारद जी तो गुप्त रूप से आए हैं। बोले प्रभु ठीक है, आपकी वाणी तो बड़ी ही मधुर है, पर हमें कुछ रुक्मिणी से पूछना है। हाँ बिल्कुल पूछिए। रुक्मिणी से पूछते हैं नारद जी। देवी ये बताओ, द्वारिकाधीश से तुम सब प्रकार से संतुष्ट हो ना? कोई इनकी शिकायत, कोई तुम्हें परेशानी? रुक्मिणी जी ने आंखों में आंसू भर करके कहा, हे देवर्षि नारद जी, मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान द्वारिकाधीश को पति के रूप में प्राप्त, मेरी आंखों के सामने हमेशा रहते हैं। हमें कैसे सुख मिले वही प्रयास करते रहते हैं। एक क्षण न हमें अपनी नजरों से दूर करते हैं, न नजरों से दूर जाते हैं। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, रुक्मिणी जी को आशीर्वाद दिया। सोचा कि भी पहले घर में आए हैं, यहाँ तो रुक्मिणी को आनंद होगा, लेकिन जरा सत्यभामा का समाचार सुने, वहां क्या हो रहा है। सत्यभामा के महल में गए, वहां भगवान चौसर खेल रहे हैं। अरे अभी तो वहां देखा था यहाँ, और वहां भी अभिवादन सूक्ष्म रूप से स्वीकार करके समाचार पूछा। तो सत्यभामा ने यही कहा, जीवन धन्य है महाराज, प्रभु हमें पति के रूप में प्राप्त हुए। इनकी सेवा करने से हमारा लोक परलोक दोनों सुधर रहा है, और कृपा है इनकी में हूँ जैसे आप अमलात्मा महात्मा संत के दर्शन हो गए। नारद जी तुरंत तीसरे महल में गए, कालिंदी के, और फिर जामवंती के, सत्या के, भद्रा के, लक्ष्मणा के, जहां जहां गए वही भगवान विराजमान पाए। कहीं बच्चों को गोदी में लेकर के प्यार कर रहे हैं, कहीं अपनी प्रिया से हास परिहास कर रहे हैं। नारद जी ने दौड़ दौड़ करके पूरे राजमहलों में देखा, हर जगह भगवान उपस्थित हैं। नारद जी वहां से लौट करके ब्रह्म सभा में आए और अपने पूज्य पिताजी ब्रह्मा जी के चरणों में प्रणाम किया। बोले पिताजी, भगवान भगवान हैं, वे समर्थ शिरोमणि हैं। ये 16,108 क्या 16 करोड़ शादियां कर ले तो भी सबके सार संभार वो कर सकते हैं। समस्त पत्नियां उन्हीं का गुणगान करती हैं और उनके मंगलमय स्वरूप का दर्शन करके प्रसन्न रहती हैं। बड़ा सुंदर जीवन है। बोलिए द्वारिका नाथ की जय हो। इस प्रकार से मेरी प्यारी बहनों, धर्मानुरागी सज्जनों, भगवान की सुंदर गृहस्थी चल रही है। आनंद पूर्वक द्वारिकापुरी में रह रहे हैं। अब आइए, भगवान के एक बड़े प्यारे भक्त हैं जो सदा अमानी किसी वस्तु की चाह नहीं करते, पर भगवान का भजन करते रहते हैं। उनका नाम आप सब लोगों की जिह्वा पर है और सुनने के लिए बड़ी उत्सुकता होगी। वे हैं श्री सुदामा जी महाराज। बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की जय हो। ये तो लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में अभाव है, लेकिन अभाव में भी सद्गुरु और भगवत कृपा का प्रभाव हो तो अभाव भी प्रभाव में परिणत हो जाता है। दुनिया है, पेट के बल लेटोगे पीठ ऊपर रहेगी, दाएं करवट लेटोगे बायां ऊपर रहेगा। जो व्यक्ति 10 क्विंटल गेहूं खरीद सकता है वो ढो नहीं सकता है। ढोने वाला तो 5 रुपए का पल्लेदार होता है, और जो ढो सकता है वो महाराज जी खरीद नहीं सकता है। ऐसी विषम दुनिया भगवान ने बनाई है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मेरे गुरुदेव का वो सूत्र सब पर लागू होता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, धन बिन कोई उदास, थोरे थोरे सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास। थोरे थोरे सब दुखी, सुखी कृष्ण के दास। गीता में इस संसार को भगवान ने कहा है दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुखालय है और अशाश्वत है। अशाश्वत माने सरकने वाला।
जैसा अभी देख रहे हैं ऐसा कभी नहीं रहेगा, और जैसा तभी रहेगा वैसा कभी नहीं रहेगा। बदलता रहता है, सरक रहा है दिन पल घड़ी क्षण। एक समय था भागवत की कथा का शुभारंभ हुआ, ये कथा चलेगी 7 दिन तक भगवान श्री हनुमान जी की छत्र छाया में। आज कथा संपन्न हो रही है। कथा तो कभी पूरी होती ही नहीं, अधूरी होती है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, ओ कहानी सुनही बहु विधि सब संता। कृष्ण चंद्र के चरित सुहाए, कृष्ण चंद्र के चरित सुहाए। कल्प कोटि लगी जाहि न जाए, कल्प कोटि जाहि न जाए। तदपि यथा श्रुत, तदपि यथा श्रुत जसीमति मोरी। तदपि यथा श्रुत जसीमति मोरी। कही हमने की प्रीति अति तोरी, कही हमने प्रीति अति तोरी। कृष्ण चंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। करोड़ों कल्पों तक भगवान का चरित्र पूर्णतः कोई गा नहीं सकता। वेद नेति नेति कह करके मौन हो जाते हैं। शारद शेष महेश सुरेश दिनेश जाट था न पावे, ताहि अहीर के छोहरिया छछिया भरी छाछ के नाच नचावे। भगवान अनंत हैं, भगवान की कथा अनंत है। उन्हीं अनंत भगवान के अनंत चरित्र में से कुछ भगवान का चरित्र भक्ति को प्रदान करने के लिए, जीवन को सुख देने के लिए संत महापुरुष लोग वर्णन करते हैं। वही कुछ अंश आपको यहाँ सुनाया गया। तो श्री सुदामा जी महाराज भगवान के परम भक्त हैं। वे अपने समस्त इंद्रियों से प्रभु का चिंतन करते हैं। सवाज्ञया तस्य गुणान् गृणीते, करौ च तत्कर्म करौ मनश्च। अस्मरेद वसंतम स्थिरजंगमेषु, शृणोति तत्पुण्य कथा च कर्णः। एक एक अंग भगवान की सेवा में श्री सुदामा जी ने लगा दिया है। शिरस्तु तस्यो भयलिंग मानसे, तदेव यत् पश्यति तद्भिचक्षुः। अंगानि विष्णु रथ तज्जनानां, आदोदकम्यानि भजन्ति नित्यम्। सवाद यया तस्य गुणान् गृहीते। सुदामा जी अपनी वाणी के द्वारा सदा भगवान का नाम लेते रहते हैं, गुण गाते रहते हैं। भगवत चरित्र के अतिरिक्त कुछ नहीं बोलते। और करो च तत्कर्म करो मनश्च, हाथ से भगवान की सेवा करते हैं। और मनश्च अस्मरेद, मन से भगवान का स्मरण करते हैं। शृणोति तत्पुण्य कथा च कर्णः, कान से भगवान की कथा सुनते हैं। सिर भगवान के चरणों में, संतों के चरणों में झुकाते हैं। आंख से भगवान का सुंदर श्रृंगार करके उनकी बाकी झांकी निहारते हैं।
और भगवान के चरणों तक का पार करके नित्य उनका भजन करती। ऐसा सुंदर जीवन श्री सुदामा जी का है। सुदामा माने सुंदर दाम। सुंदर दाम वह है, दाम माने बंधन। जिस बंधन में भगवान बंध जाए उसे सुंदर दाम कहते हैं, सुदामा। सुदामा जी ने अपने प्रेम